बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल बेटा हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की थी 8.2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का जो मेथड है दैट इज डिफरेंट मेथड जो आपने पहली दो एक्सरसाइजेज में किया है उससे एग्जैक्टली डिफरेंट है। ठीक है, तो मेथड ही थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आप लर्न करने की कोशिश करेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर कैन रीप ए फील्ड इन 10 डेज। मतलब सपोज करिए किसी भी काम को अगर आप 4 डेज में करते हैं, है ना, कोई भी सपोज यू हैव सम वर्क, है ना, टू कंप्लीट द वर्क यू रिक्वायर्ड 4 डेज, तो 1 डे में कितना कंप्लीट होगा, दैट विल बी 1/4, है ना। तो 2 घंटे में या 2 दिन में या 3 दिन में जो भी काम करते हैं हम, ठीक है, तो 1 के लिए हम निकालने की कोशिश करेंगे। पहले ये हमारा क्या होगा, वो 1 यूनिट के लिए निकालें हम, चाहे 1 डे हो चाहे 1 आवर हो, ठीक है, या 1 मिनट हो। उसके बाद हमें कितने दिन के लिए निकालना है, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करें। तो ये मेथड है, इस मेथड के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फार्मर कैन रीप ए फील्ड इन 10 डेज while his wife can do it in 8 days। ठीक है, if they work together in how much time can they reach the field। मतलब एक फार्मर है जो कि अगर 10 डेज लगते हैं उसको कंप्लीट करने में, और उसकी वाइफ को जो है 8 डेज लगते हैं, तो दोनों मिलकर करेंगे तो काम में जो टाइम जो लगेगा दैट विल बी लेस देन। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना। भाई किसी भी काम को अगर एक आदमी करता है तो उसकी जगह अगर 2 जने करेंगे तो टाइम तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेथड आपको लर्न करना है। तो लिखेंगे इस तरीके से, फार्मर कैन रीप ए फील्ड ए फार्मर कैन रीप ए फील्ड in 10 days। वो 10 डेज में करता है, तो 1 डे वर्क क्या होगा, हम 1 डे वर्क निकालेंगे। तो इन 1 डे he will reach the field equal to 1/10, है ना। जैसे किसी भी काम को अगर आप 10 डेज में कंप्लीट करते हो तो 1 डे में कितना होगा, दैट विल बी 1/10। उसका हम वी विल कंप्लीट द वर्क 1/10 ऑफ दैट वर्क। सिमिलरली क्या है, उसकी वाइफ है ना, हर वाइफ, इफ हर वाइफ कैन रीच ए फील्ड in 8 days, so in 1 day she will reach equal to 1/8, है ना। सेम जैसे लैंग्वेज हमने पहले इसके लिए लिखी है वैसी सेम एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज हम सेकेंड वर्ड के लिए। ठीक है, अब ये दोनों को हमने 1 डे वर्क निकाल लिया।
इसका वन डे वर्क 1/10 है और इसका वन डे वर्क 1/8 है। ठीक है, सो नाउ वन डे वर्क वर्क ऑफ बोट, बोट का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, वो 1/10 करता है वन डे में, ये 1/8 करता है। तो इसका हम एल्सियम लेते हैं, सपोज एल्सियम 40 है, 10 4 जो 40 और 8 5 जो 40, 9/40 होगा। ठीक है, दोनों ही अगर हम जो है वन डे वर्क हमने निकाला कितना आ रहा है 9/40। If they work together, in how much time can they reach the field? ठीक है, वन डे में यानी कितना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 9/40। सो है ना, इसको रिवर्स जैसे हमने यहाँ पे किया था, जैसे हमें वन डे वर्क पता है इसका 1/10 है, तो वो कितनी दिन में कंप्लीट करेगा, इसका रिवर्स कर दिया 10 डेज हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से दोनों जो कंप्लीट करेंगे वो 40/9 डेज हो जाएगा। सो they will reach the field, will reach the field in 40/9 days। यानी कि इसको आप लिखना चाहे मिक्स फ्रैक्शन में तो 9 4 जो 36, 4/9। ठीक है, 36 + 4 कितना हो गया 40/9 है। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। इसमें हमें क्या है, लैंग्वेज का प्रॉपरली यूज करना है। जनरली हम जो है यूज जो करते हैं, है ना, नंबर से ज़्यादा होता है, लैंग्वेज का कम होता है, मगर ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको लैंग्वेज से ज़्यादा यूज करना है और ये एक्सप्लेन करना है कि आप कब कैसे क्या यूज करना है। क्योंकि फार्मर कैन, जैसे हमने स्टार्ट किया कि फार्मर कैन लीव द फील्ड इन 10 डेज, है ना, तो हाउ मच ही विल लीव, दैट विल बी द 1/10, है ना। इसी तरीके से हर वाइफ जो कैन लीव द फील्ड इन 8 डेज, तो सो इन वन डे कितना हो जाएगा 1/8। तो दोनों का हमने वन डे वर्क निकाल लिया, वन डे में कितना काम हो रहा है, फिर दोनों का मिला के कितना होगा वन डे। जब दोनों जने काम करेंगे जल्दी काम हो जाएगा। देखो आप कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, वो 4 डेज प्लस, है ना, 5th डेज कंप्लीट नहीं हो रहा, है ना, तो 4 डेज प्लस सम पार्ट ऑफ द डे हम ले रहे हैं। यहाँ आप दोनों लोग अलग अलग कर रहे थे, वो 10 डेज में कर रहा था, वो 8 डेज में कर रहा था, दोनों ने मिलके काम किया तो हमारा टाइम कितना लगा, काफ़ी कम हो गया। तो ये इसका मेथड है। ये पहली बार अगर आप ये मेथड कर रहे हैं क्योंकि एट्थ में ही शायद ये दिया हुआ है, पहले शायद नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। इस मेथड को आपको तरीका जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, किस तरीके से हमें इसको लिखना है, लैंग्वेज में प्रॉपरली हमने यूज करना है। ठीक है, ठीक है। चलो बेटे, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या है, ए कैन डू 1/5 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 2 days and B can do 2/3 of it in 8 days. In how much time can they together complete the work? ठीक है, अब हमारा फर्स्ट सेम जैसे हमने पहले निकाला, दोनों का हमने वन डेज वर्क निकाला था,
तो यहाँ पर क्या है, 2 days वर्क दिया हुआ है और 8 days वर्क दिया हुआ है, तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू गेट द 1 day वर्क ऑफ बोथ। ठीक है, आफ्टर गेटिंग 1 day वर्क वी विल ऐड बोथ द वर्क। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, इन 2 days ए कैन डू in 2 days A can do the work कितना है, दैट इज 250। 250 है ना, देख लेते हैं एक बार और, 150 सॉरी 150। ठीक है, 2 days वर्क जो है ये कैन डू द वर्क 1/5, यानी किसी भी वर्क का वो 1/5 पार्ट कर पा रहा है। ठीक है, so in 1 day A will do the work equal to, ठीक है, ये 2 days वर्क है तो 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/5/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी 1/10। ठीक है, इसी तरीके से ये है, एंड बी कैन डू 2/3 ऑफ द 8 days। in 8 days B can do the work 2/3, है ना। B जो कंप्लीट कर रहा है इन 8 days में, दैट इज द 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। तो 1 day वर्क क्या हो जाएगा, तो इन 1 day B will do the work equal to, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 2/3 into 8, यानी कि 2/4 8, यानी कि 1/12 हो गया। तो दोनों का हमने क्या किया, 1 days वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब हम कोशिश करेंगे दोनों का 1 days वर्क निकालना। तो दोनों का 1 days वर्क निकालना है, तो 1 days वर्क ऑफ, नाउ 1 days वर्क ऑफ A एंड B, दोनों का मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1/10 प्लस 1/12, तो 1/10 plus 1/12, if you take the LCM, क्या LCM हो जाएगा, 60 ले लो, है ना, 10 6 या 60, 12 5 या 60, 11/60। तो दोनों का हमने 1 days वर्क निकाल लिया, दैट इज 11/60। तो A एंड B दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो A एंड B will complete the work
the work in 60 upon 11 days. तो 60 अपॉन 11 हो गया। 60 अपॉन 11 को अगर आपको बिग फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 11 5 या 55 अपॉन 5 अपॉन 11, यानी कि 5 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। 5 डेज प्लस सम पार्ट ऑफ द 6th डे, जहाँ की वो अकेले अकेले जो कंप्लीट कर रहे हैं, ये अगर अकेला करेगा दैट विल बी कंप्लीट इन 10 डेज एंड ही विल कंप्लीट इन 12 डेज। दोनों मिलकर करेंगे तो 5 प्लस, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द 6th डे, तो 5 डे तो कम से कम चाहिए थे। तो देखो ये मेथड है ना, मेथड देखो आपको बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। लैंग्वेज आपको कैसे लिखनी है ये आपको मैंने देखो दोनों क्वेश्चन में लिख के बताया है ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोशिश ये करूँगा मैं सभी क्वेश्चन में लिख के बता दूँ आपको। लिखने का मेथड अब आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे हमने 2 क्वेश्चन में लिखना है वैसे ही अब आगे के क्वेश्चन में लिखना, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है, वन टैप फिल ए टैंक, कि वन टैप है फिल्स ए टैंक इन 20 मिनट and another tap fills it in 12 minutes. The tank will being empty, and if both taps are open together, in how many minutes the tank will be full? ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है जैसे हमने अभी किया है ना। इस क्वेश्चन को आप क्या लिखोगे, मैं अभी ओरली आपको बता रहा हूँ। तो वन टैप फिल इन 20 मिनट, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगी वो, दैट विल बी 1/20 हो जाएगा, है ना। मैं आपको इसको ओरली बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी जो टैप है दैट विल बी फिल इन 1 मिनट, तो इन 1 मिनट में हाउ मच इट विल बी फिल, 1/12 हो जाएगा। द टैंक बीइंग एम्प्टी, अब बोथ टैंक वो दोनों को हमने ओपन कर दिया, जैसे अभी हमने निकाला था ए वन डे वर्क निकाला था, बी का 1 डे वर्क निकाला था, ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे 1 मिनट वर्क ऑफ टैप ए, 1 मिनट वर्क ऑफ टैप बी, दोनों का 1 मिनट वर्क आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 मिनट वर्क ऑफ ए एंड बी, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 1/20 प्लस 1/12, तो 1/20 प्लस 1/12 जो आएगा वो फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उससे हमारा आंसर तो दे देंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपको मैंने इसी तरीके से ओरली बता दिया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए, ए कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू इट इन 8 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ही लेफ्ट द वर्क, हाउ मेनी डेज विल ए रिक्वायर टू फिनिश द वर्क। चलिए, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, एक चला जाता है ना। देखो इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। A can do a work in 6 days and B can do in 8 days। तो पहले तो हम लिख देंगे इसकी लैंग्वेज जो भी होगी, A can do a work in 6 days, so
वन डे वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/6। ठीक है। सेकंड बी का है, बी कैन डू इट इन 8 days। बी कैन do the work in 8 days so 1 day's work of B equal to 1/8। ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, दोनों का वन डे वर्क निकालते हैं। नाउ 1 day's work of A and B तो दोनों का वन डे वर्क निकालना है, दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 1/6 प्लस 1/8। ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ये हो जाएगा ऐसे लेने के बाद 24, 6 4 या 24, 8 3 या 24, यानी कि 7/24। दोनों का वन डे वर्क। दोनों ने कितने दिन काम किया, देखो ये कह रहे हैं उसके बाद दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ही लेफ्ट। तो 2 days वर्क ऑफ बोथ, 2 days वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी। तो दोनों का हमने क्या किया, ए और बी का जो है हमने वन डे वर्क निकाला हमने 7/24। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7/24, यानी कि कितना आ गया 12 आ गया। 7/12 आ गया। 7/12 जो है ये 2 दिन का वर्क है। ये किस किस का, ए और बी का। ए और बी दोनों का मिला के जो है, दोनों का जो वर्क आ रहा है आपका, ठीक है, वो 2 days वर्क हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना होगा भाई, हमने किसी भी वर्क का 7/12 पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क निकालेंगे अगर हम इसका, टोटल वर्क बेटा 1 था, है ना। 1 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 7/12, दैट विल बी 5/12। अब ये 5/12 जो रिमेनिंग वर्क है, इसको कौन कर रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा है, ए कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी डेज। तो नंबर ऑफ डेज to complete the work by A, है ना, ए को कंप्लीट करना है। तो टोटल जो वर्क है वो आपका 5/12 है, जो हमें कंप्लीट करना है। कितना काम करना है, तो ए के वन डे वर्क से हम डिवाइड कर रहे हैं। ए का वन डे वर्क कितना है 1/6। 1/6 का मतलब हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 × 6/12। ठीक है। तो ये आपका जो कैंसिल होके
6 टू 12 हो गया, यानी कि 5/2, यानी कि अगर ये कंप्लीट करेगा इसको कितना टाइम लगेगा, 2 टू 4 1/2 डेज में। ठीक है, जो रिमेनिंग वर्क था कैसे हमने इसको किया है, दोबारा आप देखो। पहले हमने क्या काम किया, ए और बी दो लोग हैं काम करने वाले, ठीक है। ए और बी जो काम करते हैं, तो ए का 1 डे वर्क निकाला हमने, बी का 1 डे वर्क निकाला। ए और बी का 1 डे वर्क निकालने के बाद, ठीक है, दोनों का फिर हमने कंबाइंड 1 डे वर्क निकाला। उसके बाद जो दोनों ने मिलके काम किया है 2 दिन, तो दोनों का 2 डेज वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 × 7/24, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/12 आ गया। ठीक है, उसके बाद 7/12 जो वर्क ये कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क मतलब पूरा जो वर्क है वो हमारे पास 1 वर्क है, तो 1 में से अगर हम 7/12 माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा आपका 5/12 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, अब हमें जो है कंप्लीट करने के लिए जो हमें डेज चाहिए, तो टोटल जो डेज है, ठीक है, टोटल जो वर्क है उसको आपको एक से क्योंकि कंप्लीट करना है, तो एक के वर्क से हमने डिवाइड कर दिया। एक का 1 डे वर्क कितना है 1/6, ठीक है। टोटल वर्क को एक के 1 डे वर्क से डिवाइड करके जो दिन आएंगे हमारे वो 2/1/2 डेज आएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 होल 1/2 डेज। बेटे फिर 5th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया है उसी तरीके से देखो 5th क्वेश्चन है। देखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, है ना, जैसे आपका 4th वाले में था, उसमें कितना था 6 डेज था। इसमें क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ही वर्क एट इट फॉर 8 डेज। तो पहले हम क्या करेंगे, ए का 1 डे वर्क निकालेंगे, दैट विल बी 1/40। ही वर्क एट 8 डेज, तो 8/40 हो जाएगा। एंड देन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। तो रिमेनिंग वर्क जो है वो 16 डेज में कंप्लीट होता है। चलो इसको मैं फिर आपको इसको हम कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब आज आपको इतने ही हम क्वेश्चन करा रहे हैं, 1 to 4 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा वो लेंथी क्वेश्चन है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, वो अभी हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं 1 to 4, ठीक है। तो आज हम जो है, ठीक है, इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं अपनी क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन